नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ आएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि के नेक्स्ट प्रकार पर, यड़ संधि और अयादि संधि। संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद कैसे होता है, कैसे कौन सा शब्द बनता है, ये सभी बताया जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बहुत बढ़िया बात बोली है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की तरफ से शिक्षा राष्ट्र हित में बने रहें। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यड़ स्वर संधि के बारे में। यड़ स्वर संधि क्या होती है, कैसे वाह होता है, कैसे या होता है। सबसे पहले यड़ स्वर संधि की हम परिभाषा जानेंगे। जब ई और दीर्घ ई और ह्रस्व उ और दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इन चारों के बाद और इसके बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वाह और री के स्थान पर रा और ल के स्थान पर ला हो जाता है। इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। तो हमने क्या समझा यड़ स्वर संधि के बारे में। यड़ स्वर संधि में ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वाह और री के स्थान पर रा हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या कब होता है। यड़ स्वर संधि का नियम है कि अगर उ के बाद ए आए, उ के बाद ए आती है तो वा हो जाता है, और ई और आ के बाद या आए या हो जाता है। ई और आ मिलकर या होते हैं और उ और ई मिलकर वी होते हैं। ई और दीर्घ आ मिलकर या होते हैं और ई और ए मिलकर ये होते हैं। ई और आ मिलकर या होते हैं। हमने ये तो देखा कि ई या कैसे बनता है और ये या कैसे बनता है और यू कैसे बनता है, यू कैसे बनता है, ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए अब इसके बाद ये भी शब्द हैं, कहीं पर यू हो जाता है ऐसा, कहीं पर ये होता है, कहीं पर यू होता है, कहीं पर यू होता है, कहीं पर ये होता है। ये सभी कैसे होते हैं इनके बारे में बात कर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अब यड़ संधि के कुछ उदाहरण के बारे में। ये अत्यधिक लिखा था, ये अत्यधिक लिखा है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति धन अधिक। इसमें अति है और अधिक है, अति और अधिक दो पदों को जोड़ा तो क्या बन गया, अत्यधिक। इसमें अति है, इसमें अधिक है, इसमें या तो कहीं दिख नहीं रहा है तो या ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में बताते हैं। ये अति जो लिखा है इसमें से ई लिया गया, क्या लिया गया, ई, ये लिखा है ई लिया गया, और अधिक से क्या लिया गया, आ, ये लिखा है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, या। यड़ संधि का यही नियम है, ई, उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या
और वाह हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्य धन अच्छ, ये दो पद हैं, इनको जोड़ा गया तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। प्रत्य से क्या लिया गया? ई लिया गया प्रत्य से, और अच्छ का आ लिया गया। और आप या को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो या बोलेंगे तो हमें खुद ही समझ आएगा कि या कैसे बनता है। ए आ, यानी कि ई और आ, ई और आ मिलकर क्या हुए? या। अगर यहीं पर ई आया है और ये वाला आ आया है तो क्या बनता? तो या बनता। या, ये क्या है? या। इसे झटके से बोलेंगे, ये हलंत रहता है। इसी प्रकार प्रत्य धन आघात, ये दो पद हैं। प्रत्य धन आघात, प्रत्य से ई लिया गया है और ई के बाद क्या आया है? ये दीर्घ आ आया है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? या। यड़ संधि में आधे अक्षर होते हैं, कटे अक्षर होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर यड़ स्वर संधि होती है। यहाँ पे देखा जाए यदि धन अप, यदि धन अप क्या हो गया? यद्यपि, तो ई और आ मिलकर क्या हुए? या। ये यद्यप लिखा है, इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें था है और या है। इसी प्रकार अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक को अत्यावश्यक लिखा गया है, तो ये या कहाँ से आया है? इसका अति से ई वाला ई लिया गया है और यहाँ से आ लिया गया है, तो ये दोनों मिलकर हो गए या। इसीलिए यहाँ पर ये या जो है अत्यावश्यक इस प्रकार लिखा गया है। अब यहाँ पर अति उत्तम, अति उत्तम, अति धन उत्तम, यहाँ से ता से ई लिया गया है और उत्तम से उ लिया गया है, तो ये बन गया यू। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा उसका या हो जाएगा, और जो शब्द यहाँ पर होगा, ये जो उ है, उसी की मात्रा लगाई जाएगी। उसी को मात्रा लगा के इसका ई से या बन जाता है। ई बराबर या, यड़ संधि में ई बराबर या होता है, और जो यहाँ पर होता है ये उ है, इसी से उसी की मात्रा लगा के लिख देते हैं। इसी प्रकार ये अति उत्तम लिखा गया है। दोस्तों, यड़ स्वर संधि का और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो क्या है इसमें? जब ई और ई के साथ कोई असमान विजातीय स्वर प्रयोग किया जाता है तो ई और ई से या का निर्माण होता है। ये तो हमने सीख लिया है। और एक शब्द है ये पर्यावरण। तो पर्यावरण को दो भागों में तोड़ा जाए तो इसका एक पद होगा परि और दूसरा होगा आवरण। ये अगर ये परि धन आवरण लिखा है तो इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा पर्यावरण। लेकिन कैसे बनेगा? ये या कहाँ से आया है? तो देखते हैं। ये जो रा है और इसके बाद ई है, रा से ई अलग कर दी गई, तो ये रा है जो, ये हो गया हलंत, यानी कि ये हो गया आधा। और ई के बाद ये जो आ है, ई के बाद ई प्लस ये या हो गया और रा हो गया था आधा, तो ई और या बराबर हो गया या, और ये आधा है तो इधर उड़ा दिया, तो ये इतना मिल गया। तो क्या लिखेंगे? पर धन आवरण, यानी कि ये मिल गया। तो अब लिखेंगे
पर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसको यहाँ से तोड़ दिया गया, इसकी मात्रा निकाल दी गई, तो ये हलंत हो गया, यानी कि आधा हो गया। आधा हो गया तो ई और आ मिलकर बन गए या, और ये जो रा था ये ऊपर उड़ गया, तो पर्यावरण। वीडियो को देखते रहें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम। अब बात करते हैं अति धन अधिक। ये जो लिखा है अति धन अधिक, एक पद अति है, एक है अधिक। तो ये जो ता है इसमें से ई निकाल लिया गया, तो ये क्या बता, ता। ती था, इसमें से ई निकाल लिया गया, तो क्या बचा, ता, यानी कि आधा। और ये आ है, ई है, और हमें दो मिल गए स्वर ई और आ। ई और आ मिले तो ये दोनों मिलके हो गए या। अब ये ता बचा आधा, ये यहाँ पर लगा दिया, तो अति। तो ये ई अति धन अधिक से ई की मात्रा हटा दी गई, तो ये ई यहाँ पे मिल गई, यहाँ से आ लिया तो ये हो गया, और ई और आ मिलकर हो गए या, और ये ता बचा था तो ता हो गया आधा, तो अत्यधिक। तो इसी प्रकार व्याकुल है, इसमें भी वाह है, वाह का या हुआ है, और ये यहाँ पर जो आ है दीर्घ है, इसी से आ की मात्रा ली गई है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अधि धन अच्छ, अधि ई लिया गया है तो ये धा रह गया आधा, और ये आ लिया गया, यानी कि आ लिया गया तो दोनों मिलकर हो गए या। तो यही इसी प्रकार यहाँ पर अध्यक्ष ऐसे लिखा गया। प्रतिधन अय, ता से ई निकाली गई तो ता हो गया आधा, और ये आ लिया गया तो ये दोनों मिलकर हुए या, तो ये हो गया प्रत्यय। इसी प्रकार है परिधन अटन, इसी प्रकार पर्यटन में ये रा यहाँ पर उड़ा है। दोस्तों अब बात करेंगे अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का क्या नियम होता है, कैसे क्या होता है। जब ए, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, जब ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए का आय, ओ का अब और व का आब हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को अयाद स्वर संधि कहते हैं। जब संधि करते समय ए, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, का आय, ओ का अब बन जाता है, यही अयाद संधि कहलाती है। तो देखिए किस प्रकार। ए धन आ, अगर ए आए और आ आए तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे अय, और ये अय आधा रहेगा, यहाँ पर हलंत लगेगा क्योंकि ये इसके पास कोई मात्रा नहीं है। इसी प्रकार अय है ये और प्लस आ है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आय। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि अय, आय, अब, आप। अगर एक मात्रा है यहाँ पर तो यहाँ भी एक मात्रा रहेगी। यहाँ पर अगर ये मात्रा है, ये दीर्घ है तो यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे ह्रस्व है तो यहाँ पे भी ह्रस्व रहेगा, अब होगा। यहाँ पर दीर्घ है तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे याद रखेंगे। दोस्तों अयाद संधि की परिभाषा देखते हैं। जब ए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आकर मिल जाता है तो ए के स्थान पर क्या होता है, अय, और अय के स्थान पर क्या होगा, आय, और ओ के स्थान पर अब।
और औ के स्थान पर क्या होगा, आब। तो इसके एग्जाम्पल पर बात करें तो दोस्तों याद संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यदि धन अप लिखा है, ये क्या लिखा है, यदि धन अपे, तो दा से क्या लिया गया, ई अलग कर लिया गया, तो दा रह गया हलंत। ठीक है, और ये आ है, इसको लिया गया, तो ई और आ मिलकर क्या हुए, या, लेकिन ये हलंत है, तो ये हो गया या। इसी प्रकार यहाँ पर ये यद्यपि हुआ है, यदि धन अप। इसी प्रकार इति धन आदि में ई से क्या लिया गया है, ई से और आ से हुआ या, और धन आ, तो ये यहाँ पर दीर्घ आ है, तो ये हो गया या, ऐसा वाला, तो इत्यादि हुआ है। और देवी धन आगमन, तो ये यहाँ से दीर्घ ई ली गई है, तो और यहाँ से आ लिया गया है, तो हो गया देव्यागमन। और इसी प्रकार अनुधन अय, ना से लिया गया है उ, तो ना हो गया हलंत, और ये आ मिल गया, तो उ और आ मिलकर हो गया वाह, और ये हलंत हो गया, तो हो गया अन्वय। ये या पूरा लिख दिया, तो हो गया अन्वय। इसी प्रकार विनय का संधि विच्छेद किया जाए तो बीने धन अय, क्या होगा, बीने धन अय, यहाँ से ये एक ही मात्रा ली गई है और ये आ लिया गया है, तो ये दोनों हो गए या। और जय, जैसे या ये ए लिया गया है और आ लिया गया है, तो ये हो गया अय, तो हो गया ज, जा बचा था, और ये हो गया य। क्योंकि कोई भी मात्रा ऐसे नहीं लिखी जाती है, तो ये जा के साथ मिल गई, नहीं तो जा हलंत रहता। इसी प्रकार से धन अयन अन, तो से ए ली गई है और आ से, ये दोनों से और आ, ए और आ मिलकर होगा आ, तो ये हो गया यन, से स यन। इसी प्रकार आय कब होता है ये देखते हैं। तो ये आय है, तो आय गए धन अक, तो यहाँ से आय और ये आ, तो ये आय और ये आ दोनों मिलकर क्या हो गए, आय, तो हो गया गा या को। ये जो आय है ये यहाँ से हटके इसकी मात्रा ये यहाँ पे लग गई है, तो हुआ गायक। नए धन अक, इसकी ये लिया गया है, इसका आ लिया गया है, तो नायक हुआ है। इसी प्रकार सहायक। कुछ और हैं, अय कैसा होता है, पीछे जो मात्रा लगी होती है यहाँ पर उसी के अनुसार मात्रा लगाई जाती है। बिज धन इन, यानी कि बिज न, ए धन ई, ये यहाँ पर ई है तो इसकी मात्रा ऐसी लगेगी, तो इसी प्रकार ये होगा आई। इसी प्रकार देखते हैं आय कैसा होता है, आई, यानी नायका लिखा है, इसमें आय है ये, तो ए है यहाँ पर ये और ई है यहाँ पर ये, तो ए से हो जाएगा आ, और ई, ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं या, तो
मात्रा पीछे के अनुसार लगाते हैं, इसलिए ये आय होगा। इसलिए नय धन इका, ये यहाँ पर ए है, इसकी हमेशा दो मात्राएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है नय धन इका यानी कि नायिका। दय धन इन यानी दायिन। इसी प्रकार दायिका, गायिका, विधायिका, विधेय धन इका, इस प्रकार यहाँ पर ये हुए हैं। और अब यानी कि भवन, भवन कैसे हुआ है? एक शब्द था भो, धन अन, ये जो भो है इसको अगर हटा दी जाए ये मात्रा तो ये क्या बचेगा? भा। तो क्या मिल गया हमें? ओ मिल गया। और ये अन से क्या मिल गया? आ। ये क्या हो गया? अब दोनों मिलकर हो गए अब, क्या हुए? अब। तो ये भा हो गया था, ये हलंत था, तो इसके हलंत था, लेकिन हलंत हमने हटा दिया तो ये अब है। तो ये मात्रा अब वाली यहाँ पर भा पे लग गई, ये पूरा हो गया। तो क्या बचा था? बा बचा, तो बा लिख दिया, और ना बचा तो ना लिख दिया। इस प्रकार हुआ भवन। इसी प्रकार पो धन अन यानी कि पवन। इसी प्रकार हो धन अन यानी कि हवन। इसी प्रकार छी धन ई, हो धन इस यानी हविष्य, गो धन इंद्र यानी गवेंद्र। ओ और ई ये गबीस है, तो गबीस की संविच्छेद कैसे करेंगे? गो धन ईस, तो गो है, इससे ओ निकाल लिया गया, तो ये क्या बचा? ग। और ई है, यहाँ पर ये गा से क्या निकाल लिया गया? ओ। और ई से क्या निकाल लिया गया? ई। और ये दोनों मिलकर हो गए अभी, यानी कि ये मात्रा ई निकाली गई तो ये मात्रा यहाँ पे लगेगी, और आ निकाला गया गा से तो अभी हुआ। तो अब इसे लिखेंगे ग, गा लिख दिया। और ये हलंत था, तो हलंत है यानी कि आधा है, तो आधा लिखेंगे नहीं, तो आधा हम इसका ये हलंत हटा देंगे, तो आ है। अब इसकी यहाँ पे मात्रा पूरी हो गई। अब लिख देंगे क्या? 20, तो हो गया गबीस। इसी प्रकार ओ धन ई यानी कि आब, नौ धन इक यानी कि नाविक। इसी प्रकार हुआ है। ये मात्रा हमेशा पीछे के अनुसार लगती। प्रभाव धन इत यानी कि प्रभावित। इसी प्रकार आव कैसे होता है? भाव धन उक है और भावुक है ये, तो भावुक को तोड़ेंगे, क्या करेंगे? भाव धन उक। तो उक से वह कैसे हुआ है? भा है, इसमें से भाव है, इसमें से औ निकाला, तो ये क्या बचा? भा। और ऊ है, दोनों मिलकर क्या हुए? आब। दोनों मिलकर आब हो गए। तो ये आब है, ये हलंत है, हलंत लिखते नहीं है, तो इसकी मात्रा यहाँ पे लगा दी। तो अब ये बा लिख दिया, और ये यहाँ पर ऊ मिला था हमें, तो इसका आब हुआ तो मात्रा लगा दी, और का बचा तो का लगा दी। ये अयाद संधि के उदाहरण हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने तो अपने तरह से पूरा प्रयास किया है, एक एक शब्द, एक एक चीज़ अच्छे से समझाइए। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।